श्री गोविंदाय नमो नमः। बालकृष्णाय नमो नमः। द्वारिकाधीशाय नमो नमः। सज्जनों, कल के प्रसंग में भगवान मधुसूदन अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य जब समस्त कामनाओं को त्याग कर और अर्जुन जिस प्रकार से मन के अंदर बसी हुई कामना का परित्याग कर देता है, तब प्राणी स्थिरवान हो जाता है और सभी विग्रहों से वंचित होकर के सद्मार्ग की तरफ प्रस्थान करता है। आज के प्रसंग में भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? दुःखेषु दिग्मग्ना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितिधीर्मुनिकर्षते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। असली संत वही होता है। यह सर्वत्र निभरस्नेह स्तनत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संघ्रते चायं कुर्मोऽङ्गानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिर्मन्ते निराहारस्य दीहिनः रसवर्जं रसोद्व्याप्य परम दुष्टा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। इस प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विप्रसस्पृतः इंद्रियाणि प्रमार्थेन हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथमानस्वर भाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी वलात हर लेती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीतात्मा तत्पर वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों के वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुमजायते
संगत्वं जायते कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रशान् बुद्धिनाशो, बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। श्री गोविंदाय नमो नमः।